हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पावर पॉइंट के होम मेनू के बारे में कि होम मेनू में कौन कौन से ऑप्शन है और किस ऑप्शन का क्या यूज है। वह आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए, मैंने कल बने बने स्लाइड पे दो हमने स्लाइड पे प्रेजेंटेशन बनाया। पहले पे बस हमने लिखा गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पडरौना कुशीनगर, और सेकेंड वाले पे हमने लिखा आवर कोर्सेज के बारे में। अब देखिए यहाँ पे आएंगे, यहीं पे दिया न्यू स्लाइड। देखो यहाँ पे न्यू स्लाइड की जो बात की जा रही है, जब भी हमको नया स्लाइड लेना है तो वहां पे हमेशा न्यू स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं। अब लेकिन न्यू स्लाइड के लिए शॉर्टकट की भी दिया है। न्यू स्लाइड के लिए क्या दिया है? शॉर्टकट की भी दिया है। ठीक है, तो अगर जब भी कोई कहता न्यू स्लाइड ओपन करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस हम दबाते हैं। मतलब अभी तक नया पेज ओपन करने के लिए कंट्रोल एन दबाते थे। आज हमको जब स्लाइड को नया ओपन करना है और एक एक करके जितना स्लाइड ओपन करना है, आप कंट्रोल प्लस एम दबाएंगे, स्लाइड एक एक करके ओपन होता जाएगा और आप काम करते रहे। मतलब जब भी स्लाइड को बढ़ाना है तो आप न्यू पे जाके बढ़ाइए या कंट्रोल प्लस एम करके बढ़ाइए। तो लिख लीजिएगा, न्यू स्लाइड के लिए होता है कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट। या मैंगो। हो गया जी। चलिए आते हैं और उसके बाद से यहाँ पे आते हैं। देखो, अब जैसे मैं न्यू स्लाइड पे क्लिक करूंगा तो इसमें देखो बहुत सारे बने बने स्लाइड दिए गए, दिख रहा है ना आपको। अब पहला दिया देखो टाइटल, मतलब अगर टाइटल लिखना है उसके बारे में लिखना है तो फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेंगे। टाइटल एंड कंटेंट्स लिखना है तो ये ले लेंगे। केवल हेडर देना है तो ये ले लेंगे। टू कंटेंट्स लिखना है तो ये ले लेंगे। आप कोई कंपेरिजन करना है तो ये वाला ले लेंगे। समझे? तो जैसा चाहिए वैसा हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं, वैसा चूज कर सकते हैं, वैसा ले सकते हैं। तो चलिए, मैं सोच रहा हूं कि आज मैं ब्लैंक पे काम करूं, तो इसके लिए देखो यही पे ऑप्शन दिया ब्लैंक, दिख रहा है आपको? क्योंकि पहले से बना बना दिया है। और मैं जब ब्लैंक पे क्लिक करूंगा तो अपने हिसाब से हम डाटा बनाएंगे, अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे। तो देखो जैसे मैं ब्लैंक पे क्लिक करूंगा ना, तो ब्लैंक कुछ ऐसा दिखाई देगा हमारे सामने। ठीक है बाबू? लेकिन मुझे सोचना नहीं, ये भी हमारा जो यहाँ पे बैकग्राउंड है ये भी ना हो, इसका भी मुझे अभी इस्तेमाल अभी नहीं करना है। ठीक है, तो ध्यान देना, इसके लिए नए सिरे से ओपन करेंगे तो सबसे बेटर तरीका है, और उसका इस्तेमाल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और या तो हम यहाँ से पहले से बने बने जो फॉर्मेट दिए हैं और इसका ये बैकग्राउंड हटाना है, इसके लिए भी तरीके दिए हैं, या नॉर्मल यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग बैकग्राउंड हाइट। दिख रहा ना आपको? मतलब ये ग्राफिक जो डिजाइनिंग क्या किया हमने, हाइट बैकग्राउंड ग्राफिक्स हटा दिया यहाँ से। ठीक है, देखो हटा दिए, लगाया लग गया, और यहाँ से हटाया हट गया। तो मुझे नॉर्मल रखना भी, ऐसा नहीं दिखाना है, क्योंकि मुझे मैटर लिखना अलग अलग। तो यहाँ पे आएंगे और इसको हाइड कर देंगे, क्लोज कर दिया। अब इसी पे हमको काम करना है। अब वर्क करने के लिए ब्लैंक पे, अब मैं कह दूं आप टेक्स्ट लिखो, कोई टाइप करो, तो ध्यान देना कोई टेक्स्ट टाइप नहीं कर पाओगे। देखो मैं लिखूं, अब बताओ एक्सेल में काम किया था हमने, उसमें टाइप हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था, पेज पे हो रहा था। लेकिन इसमें अगर कोई ब्लैंक स्लाइड लेते हैं तो कोई टेक्स्ट टाइप नहीं होगा। मीन्स अगर टेक्स्ट टाइप करना है
तो आपको इंसर्ट टैब में आना पड़ेगा और जितना बार टेक्स्ट टाइप करना होगा उतना बार टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। मतलब ब्लैंक स्लाइड पे बिना टेक्स्ट बॉक्स का कोई काम नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर ब्लैंक स्लाइड है, कुछ लिखना है, तो टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए या कोई स्टेपेज होना चाहिए। ठीक है, तभी उस पर लिखा जा सकता है। अगर तुम नॉर्मल सोच रहे हो लिखे तो ऐसा संभव ही नहीं है, नहीं लिख पाओगे। तुम्हारा ना, तो हम क्या करें यहां से जी, यहाँ पे आएंगे और क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स पे, और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब जैसे देखो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा इंसर्ट हो गया। अब इसी के अंदर हमको लिखना है, क्या लिखना है, तो चलिए आते हैं और लिखता हूं मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, बोल्ड करूंगा, साइज बड़ा कर दूंगा और लाके इसको यहां सेट कर दूंगा। समझ रहा है। फिर से हमको टेक्स्ट लिखना है, तो फिर से मैं बाहर क्लिक करूंगा और उसके बाद से फिर से हम कहा जाएंगे, इंसर्ट पे, टेक्स्ट बॉक्स पे, फिर से टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे और इसमें बताएंगे वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, उसके बाद आउटलुक। और इन सबको सेलेक्ट किया हमने, और इसको सेलेक्ट करके बोल्ड किया और थोड़ा इसको बड़ा कर दिया, और इस पूरे को सेलेक्ट करके ले लेंगे बुलेट। ये बाउंड्री हो गया। अगर इसका भी अगर फॉर्मेटिंग हम चेंज करना चाहते हैं तो क्लिक करके, और यहाँ पे देखो दिया क्यू की स्टाइल, दिख रहा होम टैब में, और क्यू की स्टाइल पे क्लिक करके क्यू की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा। फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका भी स्टाइल अगर चेंज करना है तो यहाँ से चेंज किया जा सकता है। और इसको कहाँ रखना है आपकी मर्जी है, और पास में ऐसे जहां रखना हो ऐसे रख सकते, बना लोगे। तो ये तरीके हैं, ये सेटअप है, और ऐसे ही आपको बनाने होंगे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने आपको बताया कि अगर अपने हिसाब से अगर बनाना है आपको, तो हमेशा क्या लेंगे जी, पहले ब्लैंक स्लाइड लेंगे, और ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद से आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। देखो अलग अलग तरीके इसमें, देखो शॉर्टकट की दिया है नहीं दिया है। ठीक है, किसी में आता है अप टू से टेक्स्ट बॉक्स लाते हैं, ठीक है, यहाँ पे काम नहीं करेगा, आएगा उसमें, लिब्रे ऑफिस में आता है। चलो आते हैं, उसके बाद से अगर मान लो रेडीमेड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो होम में आएंगे, फिर से न्यू पे आएंगे, और एक मैं करके दिखाता हूँ कंपेरिजन वाला। जरा यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये कंपेरिजन वाला बॉक्स खुल गया। अब यह दिख रहा है ऐसे, तो मुझे ये नहीं चाहिए ग्राफिक, तो कहाँ जाएंगे, डिजाइन में, बैकग्राउंड में, और हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, और कर देंगे क्लोज, और इसको लाके इसको पकड़ के थोड़ा सेंटर में कर देंगे। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर दूंगा, आपकी मर्जी यार। देखो मैं आके यहाँ से इसको बड़ा छोटा करके अपनी हिसाब से एडजस्ट किया। अब सेलेक्ट करूंगा, और मुझे लिखना है क्या, मुझे लिखना है यहाँ पे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, और इसको सेलेक्ट करके होम पे आके सेंटर में करना, बोल्ड करके बड़ा करना,
और क्यूक पे आके क्यूकली सेट करना है। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ बना बना पहले से टेक्स्ट बॉक्स आ गया, और क्लिक कर देंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे, हार्डवेयर सेकेंड सॉफ्टवेयर। अब उसके बाद से नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद से यहाँ पे इसी में थोड़ा सा, चलो इसी में आना पड़ेगा, क्लिक, और लिखेंगे क्या, लिखेंगे कीबोर्ड माउस सीपीयू मॉनिटर प्रिंटर, एक सिस्टम के लिए जरूरी है। उसके बाद से क्लिक सॉफ्टवेयर में आएंगे, लिखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सेकेंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इसके अंदर आएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के, इंटर दबाएंगे और इंक्रीज कर देंगे, क्या बताएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटर दबाएंगे, इसमें भी इंक्रीज कर देंगे, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो विंडोज, क्या 7, 8, 10, ब्रैकेट बंद। आ जाएंगे यहाँ पे इंटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको भी क्या करेंगे, यहाँ से इंक्रीज कर देंगे और लिखेंगे क्या, सबसे पहला सॉफ्टवेयर MS ऑफिस, फिर से दूसरा फोटोशॉप, उसके बाद कोरल ड्रॉ, उसके बाद MS ऑफिस फोटोशॉप कोरल ड्रॉ टैली, हो जाएगा। अब यहाँ पे बुलेट्स भी आ गए हैं, यहाँ पे आ गए। अब देखो मैं इसको क्लिक करूंगा और आ जाऊंगा, क्योंकि स्टाइल पे इसका कलर यहाँ से चेंज कर दूंगा, इसको बड़ा करना बड़ा कर सकते, फिर से क्लिक करूंगा और आ जाऊंगा, इसका भी कलर यहाँ से चेंज कर दूंगा, क्लिक, यहाँ पे क्यूकली स्टाइल यहाँ से चेंज कर दूंगा इसका, और यहाँ पे आके इसका यहाँ से चेंज कर दूंगा। अब देखो इतना करने बाद इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, सेलेक्ट करके बड़ा करेंगे, इसको भी बड़ा करेंगे, और इतना ज्यादा गैपिंग जो दिया है इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और इसको यहाँ से पूरा चिपका देंगे, या इसको थोड़ा छोटा करके इस एंगल को लाके यहाँ से बड़ा कर, थोड़ा सा इसको लेके आएंगे, बस हो, हो गया। अलग अलग बॉर्डर लगा देंगे, ये तो पढ़े हो ना आप लोग, बॉर्डर मोटा कर देते ब्लैक, ये कब दिमाग लगेगा, बोलो। उसके बाद इन सबको सेलेक्ट करके, या मेन हेडिंग है, इसको बोल्ड, चलो कर ही देते हैं, बोल्ड सेंटर, और इतना देने के बाद क्या करेंगे, सिलेक्ट, इस सबको भी बोल्ड करेंगे और साइज थोड़ा बड़ा कर देंगे, इन सबको सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड करेंगे, साइज बड़ा कर देंगे, हाँ? बकाया राशि, चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यह तरीके हैं, आप ऐसा सेटअप कर लोगे जी। अब यह बनाने के बाद से देखो क्या कर सकते हो, देखो पहला बना दिया, ये दूसरा बना दिया, ये तीसरा क्रिएट कर दिया, और ये चौथा क्रिएट कर दिया, क्लियर है सबको। अब आते इसको प्रेजेंट करें, अब लोगों को समझाएंगे कैसे इसको, तो क्या दबाएंगे बाबू, F5, और F5 दबाते ही कुछ ऐसा आ जाएगा, फिर से एरो की करेंगे, यह आएगा, फिर से एरो की दबाएंगे, यह आएगा, फिर से एरो की दबाएंगे, ये आएगा, फिर से एरो की दबाएंगे, इन डब लिस्ट, और एस्केप बटन दबाएंगे, बाहर आ जाए,
तो एक एक करके स्लाइड जब ज्यादा होते हैं तो एरो की करके करके एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आसानी तरीके से हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। बोलो कोई दिक्कत? चलो, तभी बहुत ही बेसिक पॉइंट्स अभी मैंने बताया। होम टाइम में न्यू स्लाइड के बारे में बताया, और क्यू की स्टाइल के बारे में बताया, और ये बोल्ड इटैलिक तो आप लोग पहले से जानते हो। अब चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद इसी में अगला ऑप्शन दिया है वो लेआउट। नहीं, शॉर्टकट की भी इस्तेमाल करके दिखा दे रहा हूं। ऐसा ही हमको एक और चाहिए, मतलब इसी फॉर्मेट का। बस क्या करूंगा मैं, कंट्रोल एम दबा दूंगा, तो देखो बिना फॉर्मेटिंग वाला आ रहा है ना। और यहाँ पे क्लिक करते और दबाते थे कंट्रोल प्लस एम, तो ऐसा ही आ रहा है। मीन्स क्या मतलब है इसका, मतलब जिस फॉर्मेट को आप सेलेक्ट करोगे कंट्रोल एम दबाओ उसी फॉर्मेट के जैसा आएगा। घूम लो, आज पूरा लैब घूम लेना, हो जाएगा। मीन्स कंट्रोल एम दबाने से फायदा यह है कि जिस स्लाइड पे क्लिक किए सेम उसी के जैसा, उसी के फॉर्मेटिंग के जैसा अगर चाहते हो, ठीक है, बना बनाया, अब बस लिख के इस्तेमाल कर ले, तो कंट्रोल एम दबाएंगे सबसे बेटर है। ठीक है, अच्छा इसे मैं बोल रहा हूँ ना, जाओ ऑफिस, हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, उसके बाद से अगला ऑप्शन इसमें दिया लेआउट। अब लेआउट का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करना। जो लेआउट ऑप्शन है यह इस स्लाइड का लेआउट बताता है कि प्रेजेंट टाइम में किस स्लाइड पे काम कर रहे हो, और उस स्लाइड का लेआउट क्या है। मतलब ब्लैंक स्लाइड है, या टाइटल वाला है, या कंपैरिजन वाला है, या टाइटल कंटेंट्स वाला है। मतलब कैसा स्लाइड आप लिए हो और एक बार में आप पता करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है लेआउट ऑप्शन। देखो मुझे नहीं पता है कि यह कौन सा वाला है, अगर बाद में अगर मैं आपसे अभी आए हो और मैंने पहले से इसको ओपन करके रखा है और मैं आपसे पूछ दूं कि कौन सा ओपन हो, तो बता दोगे क्या ब्लैंक वाला है? या ये भी मैंने ओपन किया है और ऐसे मैंने कुछ लिखा नहीं है और कुछ ऐसे ही बॉक्सेस बने हैं, मैं पूछ दूंगा क्या है तो बता दोगे? नहीं बताओगे, लिखने के बाद भी नहीं बता पाओगे कैसा स्लाइड है। ना हम बता पाएंगे ना आप बता पाओगे। लेकिन इससे फायदा यही है कि जिसपे हम क्लिक करेंगे, देखो क्लिक किया हूँ, लेआउट में आ रहा हूँ, तो बता रहा है कौन सा स्लाइड है, ब्लैंक स्लाइड है। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कंपेरिजन वाले पे, ये देखो कंपेरिजन वाला है। अब मैं लेआउट पे आता हूँ, बता रहा है कौन सा इस्तेमाल किए हो आप, कंपेरिजन वाला। मतलब स्लाइड के किस लेआउट का इस्तेमाल करते हो वही हिसाब से तो शो करके देखा जा सकता है। वो ऐसे अगर मुझे कोई कह दे कि बता दो बाबू ये किस पे काम कर रहे हो, तो मैं नहीं बता पाऊंगा किस पे है। ठीक है, मुझे खुद नहीं पता या किस पे है। यह वाला शुरुआत हम कर लिए थे, बोलो। ठीक है, तो बस क्लियर करना हमको कौन सा था, टाइटल स्लाइड। इसका मतलब होता है लेआउट। ठीक है, और यह लेआउट ऑप्शन लगभग सबको समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, इसी न्यू स्लाइड के नीचे देखो और थोड़ा दो एक ऑप्शन दिए गए। एक दिया डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड, एक दिया स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन, और एक दिया रीयूज स्लाइड। तो इन दोनों का यूज मैं थोड़ा आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन यह ऑप्शन जो दिया है डुप्लीकेट स्लाइड, ये मैं पढ़ा दे रहा हूँ। देखो डुप्लीकेट स्लाइड का मतलब क्या है, जो हमने स्लाइड बनाया और सेम उसी का डुप्लीकेट स्लाइड बनाना हो तो उसके लिए डुप्लीकेट स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसा हमको एक और चाहिए, ठीक है, और फिर से बनाना ना पड़े। हाँ बनाना है, थोड़ा बहुत चेंज कर देना है, दूसरे वाले पे चेंज कर देना है, पहले वाले पे नहीं रखना है, और सेम वैसा बनाना है। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, आप आएंगे न्यू स्लाइड पे और क्लिक कर देंगे डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड। तो देखो ऐसा फिर से वैसा, दोनों सेम आ जाएंगे, डुप्लीकेट मतलब वही है। अगर नहीं पता चल रहा हो तो चलो कोई बात नहीं, ये तीसरे नंबर पे है ना, हम इसको आ देते 5वें नंबर पे कर देते। ला दिया, मतलब पकड़ के इधर उधर किया जा सकता है। ठीक है, ये प्लस पॉइंट है इसमें, मतलब बनाने के बाद कहना है ये ऊपर नहीं और नीचे होना चाहिए, ये नीचे नहीं ऊपर होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, डिलीट उलीट नहीं करना है, बस पकड़ना उसको, खींच के सबसे ऊपर लेके चले आएंगे। आ गया पहले, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये पहले पे करना है, ये पहले पे, ये चौथे पे करना है, चौथे पे, पांचवे पे, जैसे लेना लेके। ठीक है बाबू, चलो अब आते हैं। तो देखो ये दूसरे पे वाले पे ऐसा है, और तीसरे पे ऐसा है, और चौथे भी सेम ऐसा है। अब फायदा क्या है, अब ऐसा मत समझना कि डुप्लीकेट है तो इसमें काम करेंगे तो इसमें भी चेंज होगा।
नहीं, हम बना दिए, इसमें कुछ अलग करना है हमको, फॉर्मेटिंग है, कुछ ऑप्शन बढ़ाने हैं, कुछ घटाने हैं, इस पे अलग है, इस पे अलग कर देना है। क्या कर देना है? इसको बोल्ड और इटैलिक दोनों कर देना, कलर भी कर देना रेड, या कुछ ऑप्शन घटाना या कुछ ऑप्शन बढ़ाना हो सकता है ना, मतलब फीस ऐसा बनाना नहीं पड़ेगा, ये अलग और ये अलग। जब प्रेजेंटेशन शो कराएंगे तो अलग अलग शो होगा। तो जब भी किसी स्लाइड को अगर आप सेलेक्ट करते हो और वहां पे डुप्लीकेट स्लाइड करते हो तो क्या हो जाएगा? उस स्लाइड का डुप्लीकेट बन जाएगा, उस स्लाइड का डुप्लीकेट बन के चला आएगा। हटाना हो तो हटाना हो तो कोई बात नहीं, सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा दीजिए। मतलब स्लाइड को डिलीट करना, डिलीट बटन दबा क्या हुआ? कहीं ना कहीं क्लिक होना चाहिए। वैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो देखो, यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो समझ रहा है कौन सा क्लिक है। ठीक है, पहले से खुला ही रहता है इसमें। जैसे मान लो सीट पे जाते हैं तो सीट एक खुला रहता है ना, पेज खुला रहता है, उसको इंटर इंटर पर दबा के आता है, वैसे एक तो खुला ही रहेगा, और जो खुला रहेगा उसी के जैसा आएगा। समझ रहे हो ना? शुरुआत में भी एक आता है, ठीक है, तो वह दिखाई देगा वैसे। अरे क्या दिक्कत है? अगर आपको वहां से नहीं अच्छा लग रहा है तो यहाँ सेलेक्ट करिए, यहाँ चूज करिए, आप हो जाएगा ना बाबू। चलो, अब आते देखो, पहला ऑप्शन बता दिया, दूसरा बता, तीसरे पे आते हैं। तीसरे वाला रीसेट, मतलब रीसेट कर दें तो क्या हो जाएगा? जो बाद में हमने एडिटिंग किया ग्राफिक्स से रिलेटेड, वो सब गायब हो जाएगा एक बार में। मतलब हमने मेहनत करके बनाया है और सबको मालूम फॉर्मेटिंग किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, वो कह रहा मेरे हिसाब से बनाओ, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिसेट कर देंगे, रिसेट नहीं करना अनडू कर देते। मतलब करना है तो यहाँ से क्लिक करके कर सकते। ये तो डिजाइनिंग है, फॉर्मेटेड है, ये जो हम किए वो सब गायब हो जाएगा। तो यहाँ से यह वाला, ये वो अलग, इस पे जो कर कंपेयर, ये तो मैंने अलग से लगाया होगा, इस अंडू कर देते हैं, आ जाएगा। कर लोगे? चलो आगे बढ़ते, ये तो हटाना तो आप लोग पता ही कैसे हटाओगे, कैसे क्या करोगे। अगला है सिलेक्शन, और इसमें देखो चार पांच ऑप्शन दिया है। ऐड सिलेक्शन, रीनेम सेक्शन, सिलेक्शन इस सेक्शन है, ऐड सेक्शन, रीनेम सेक्शन, रिमूव सेक्शन, रिमूव ऑल सेक्शन, collapse ऑल, एक्सपेंड ऑल। अब क्या है इसका यूज, इसको समझते एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, और कैसे ये काम करता है। देखो, सेक्शन नाम सुने हो आप लोग पहले से? जैसे मान लो हमारे यहाँ 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन एक क्लास में 100 स्टूडेंट को बैठा नहीं पाएंगे, तो हमने सेक्शन बनाया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में मान लो हमने 20 लोगों को देख रख दिया, सेक्शन बी में 20 लोगों को बनाया, मतलब 5 सेक्शन में 20 लोगों को हमने रख दिया है। तो वैसे अगर मान लीजिए प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा बना दिए, और मैं सोच रहा हूँ कि पूरा प्रेजेंटेशन क्या मैं एक बार शो कराऊं, सेक्शन वाइज करा दूं, मतलब एक जैसा स्लाइड का एक सेक्शन बना दूं, और फिर से मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड एक जगह, दूसरे टॉपिक से रिलेटेड दूसरे जगह, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सेक्शन ऑप्शन का यूज करेंगे। आपको सर क्या मतलब है? मतलब यही है कि मैं सोच रहा हूँ पहला और दूसरा और तीसरा या चौथा, ये जो चारों है ना, वह एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, तभी इसका एक सेक्शन दे रहे हैं। और उसके बाद से पांचवा और छठवा जो है ना, वो किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, इसको एक अलग सेक्शन दे दे। आपको उधर फायदा क्या होगा? फायदा यही होगा कि जब भी हमें काम करना होगा और इसका इस्तेमाल करना होगा, तो पूरे स्लाइड को देखने की जरूरत नहीं है, बस जिस सेक्शन को पढ़ाना इस्तेमाल करना, बस उस सेक्शन पे क्लिक कर देंगे, दिखाने लगे। ठीक है, वो सेक्शन कैसे क्रिएट होता है, चलिए देखते हैं, क्या करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप है, आसानी तरीके से हो जाए। इसके लिए आएंगे फर्स्ट वाले पे, और फर्स्ट वाले पे आने के बाद से सेक्शन पे आएंगे, और देखो यही पे ऑप्शन दिया ऐड सेक्शन, तो मैं ऐड सेक्शन पे क्लिक कर दूं, सबका एक सेक्शन क्रिएट हो गया।
अब सबका एक सेक्शन क्रिएट करने के बाद से अब देखो यहाँ से ऑप्शन भी दिया क्लैप करने का, तो यहाँ से भी करके ऐसे कर सकते हैं, देखो छुप गया। तो यहाँ पे हम ना आके बार बार क्या करेंगे, यहीं से क्लिक करके शो हाइड कर सकते हैं। इसे यूं कह लो शो और हाइड ऑप्शन है, मतलब क्लिक करके क्या करेंगे, हाइड हो सकता है। और बता रहे इसके अंदर कितने स्लाइड है, 6 स्लाइड है, और क्लिक करके यहाँ से लाया जा सकता है। वही ऑप्शन यहाँ पे दिया है, क्लिक, यहाँ पे रिमूव, तुम्हारा है ना जी। तो ये सब करना नहीं, आते हैं ऐड सेक्शन पे आते हैं और सेक्शन दे देते हैं क्या। अब देखो सेक्शन का नाम क्या लिखा है, अनटाइटल। तो हमको टाइटल देना है ना, नाम देना है। तो नाम देने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेक्शन पे आना होगा। और ये भी लिखा है रीनेम सेक्शन, तो रीनेम कर दी। क्या है, तुमने बोला ये इतना जो लिखा हूं ना वो जीआईटी से रिलेटेड लिखा हूं। रीनेम कहां तक लिखा हूं, 1 2 3 4, पांचवें से सेक्शन अलग कर देना है। तो आ जाएंगे फिर से पांचवें पे, पांचवें पे, और पांचवें पे आने के बाद कहाँ जाएंगे, सेक्शन पे, और ऐड सेक्शन कर देंगे। तो देखो इसका सेक्शन अलग हो गया और इसका सेक्शन अलग हो गया। अब इसको क्लिक करके हाइड कर सकते हैं, और इसको भी क्लिक करके हाइड कर सकते हैं। तो बता रहा है एक जीआईटी के नाम से है, एक अनटाइटल के नाम से है। तो जीआईटी के नाम से है, अनटाइटल को हटा देते हैं और कर देते रीनेम। और क्या करें, यह है कंप्यूटर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन। तो देखो कंप्यूटर में कितना स्लाइड, 2, जीआईटी में कितना स्लाइड। अब देखो जब मुझे पढ़ाना है समझाना है आप लोग को ऐसे एक एक करके, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और आने के बाद से मैं बता सकता हूँ ऐसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। और ये खत्म हो जाएगा तो मैं यहाँ से इसको हाइड कर दूंगा और फिर से यहाँ पे क्लिक करके और ऐसे समझा सकता हूँ। आपके लिए मन में ये भी सवाल चल रहा होगा, सर अगर मान लीजिए आप ग्रुप वाइज सेक्शन कर दिए हो, क्या प्रेजेंटेशन शो करोगे तो सेक्शन वाइज होगा, नहीं, जितना स्लाइड है उतना ही होगा। हम काम को आसान बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किए, मतलब यहाँ पे डाटा को अच्छे से कस्टमाइज करके देख सके, इस्तेमाल कर सके। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ या फाइव बटन दबाता हूँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवां सवा, तुम्हारा है। आप कहो सर क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है क्या, जहां से चाहे जिस सेक्शन से चाहे वहीं से हो जाए, है आगे है जब स्लाइड मेनू पढ़ाएंगे तो है ऑप्शन। कहाँ से दिया था, देखो यहाँ पे दिया है स्लाइड शो में, यही पे दिया देखो स्टार्ट स्लाइड शो, और यही पे दिया सेटअप, और सेटअप करना पड़ेगा, और सेटअप लगभग 2 दिन के बाद आएगा, इसलिए परेशान मत होना, हो सकता है लेकिन इस समय इस ऑप्शन के सहारे नहीं हो पाएगा। कौन सा उसका सर बाहर है क्या? हो जाएगा बाबू, ये फाइव बटन दबा के मैंने दिखा भी दिया ना ऐसे। चलो आते हैं होम पे आते हैं। अब लगभग आपको ये ऑप्शन समझ में आ रहा होगा। चलो यही ऑप्शन दिया, ऐड कर दो, रिनेम कर दो, रिमूव कर दो, सारा रिमूव कर दो, ठीक है, एक्सपेंड करके देख लो, ये सब ऑप्शन दिया है। ये हमारी बात ने क्या है, या क्लिक कर दिया छुप गया, एक्सपेंड कर दिया आ गया। तो यही काम यहाँ से कर सकते हैं। ये लगभग 4 5 जो भी ऑप्शन समझ में आ रहा होगा। हटाना है हटा सकते हैं, रिमूव सेक्शन या रिमूव ऑल सेक्शन, रिमूव ऑल सेक्शन। हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो ये हमारे तरीके हैं, और आप आसानी तरीके से इसका प्रयोग करके इस्तेमाल कर सकते हो। अब कोई ऑप्शन नया देखो इसमें कोई है, ये सब पढ़े हो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, बोलो। हाँ है नया ऑप्शन, कहाँ है, तो वह दिया है यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन। और टेक्स्ट डायरेक्शन भी पढ़े हो, मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ अलग है, इसको मैं समझा रहा हूँ जिससे और भी अच्छे समझ में आया। तो देखो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना है तो बस क्लिक करेंगे और यहाँ टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब पढ़ो ना काली का, कई लोग खेलते रह जाएंगे इसी में। क्या लिखा है पढ़ के बताइए, ऐसे बना के चले जाओ प्रेजेंटेशन, और दूसरा कोई आएगा तो ऐसे पढ़ेगा, ठीक है। और फिर हम जब आएंगे और जब हमको पढ़ना है, क्लिक करके क्या कर देंगे इसको,
सही कर देंगे। कुछ जरूरी कि ऑप्शन जानता ही होगा, जानता होगा तो कर लेगा, और नहीं जानता तो पढ़ता रहेगा। समझे? तो परेशान करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद से यहाँ पे दिया है क्या, अलाइन टेक्स्ट। मतलब टेक्स्ट का अलाइन क्या रखना है, टॉप पे ही है, मिडिल, बॉटम, गिरा ना यहाँ पे जी। और मोर लेआउट पे आ जाओ, यहाँ पे और ऑप्शन दिया है, मिडिल, टॉप सेंटर, ठीक है, टॉप मिडिल, ये सब ऑप्शन दिए हैं, टॉप सेंटर, ठीक है। तो आप लोग अलाइनमेंट मिडिल चाहिए, क्या चाहिए आप अपने हिसाब से ले सकते हो, टॉप पे चाहिए। डायरेक्शन क्या चाहिए, ये डायरेक्शन वही ऑप्शन दिया है यहाँ पे, हो जाएगा बाबू। नहीं करना, छोड़ देते हैं। ये ऑप्शन दिए गए हैं, आप स्टार्टिंग से यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट कलर दिए गए हैं, टेक्स्ट का इफेक्ट कैसा देना चाहते हो, ठीक है, यहाँ से लगा सकते। तो अलग से मैं टॉपिक ही पढ़ा दूंगा, ये उतना अच्छे समझ में नहीं आएगा। अगला यहीं पे ऑप्शन दिया, देखो क्या, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, दिख रहा है, मतलब इसको बनाया है, और इसको ग्राफिक्स रूम में चेंज करना है, एक अलग लुक देना, अलग स्टाइल देना है, तो देखो बहुत ही अच्छे से दिया जा सकता है। क्लिक, फिर से क्लिक, क्विक स्टाइल, बनाना सही बन गया। ऐसे लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और देखो, अब दबाता हूं और इसको शो कराता हूँ, फाइल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे आएगा। जो पढ़ेगा कहेगा हाँ कुछ बनाया है, दिमाग तो लगाया है, ठीक है। मतलब ऐसे, मतलब कोई जानेगा हाँ कुछ सर्कल लाया है, कुछ एडिटिंग किया है, बना। तो ये होता है स्मार्ट आर्ट, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग आसानी तरीके से मैनुअली एडिटिंग किया जा सकता है, और ऐसे प्रेजेंटेशन शो कराया जा सकता है। क्लियर है ना? तो ये तरीके अगर पहली बार हमें आपके सामने शो किया होता, तो आपके सामने मैं बनाया हूँ, तो आपको लग रहा बहुत इजी है। और पहली बार शो कराए होते तो आप कहते हैं सर ये कैसे बनाए होगा, एडिटिंग खूब किए होगे, या सेपेज का इस्तेमाल करके सर्कल लगाए होगे, एडिट किए होगे, फिर से उसके ऊपर सर्कल, फिर से उसके ऊपर सर्कल, फिर से उसके ऊपर सर्कल। तब ये कहाँ से लिखोगे, इससे इधर इधर इधर, तो दिमाग लगाओ, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट, ठीक है। तो ये अलग अलग क्रिएट किया जा सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। आप लोग जब बनाओगे तो धीरे 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 माइंड में आता जाएगा सेट, कब कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, और एक प्रेजेंटेशन क्रिएट किया जा सकता है। तो मुझे कल के क्लास में यही पढ़ाना, तो मैं बना के रख दिया, कल आऊंगा शो कर दूंगा, और मैं बताऊंगा कंप्यूटर को दो पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मेरे लिए आते हैं कि कंप्यूटर में कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू और माउस। और सॉफ्टवेयर हमारे आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें यह है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है एमएस ऑफिस, फोटोशॉप, कोरेंडा और टैली, ठीक है। अब देखो, ये तो मैनुअली शो हो रहा है ना, जब 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 चाहेंगे तब हार्डवेयर आएगा, जब चाहेंगे तब कीबोर्ड आएगा, जब चाहेंगे तब प्रिंटर आएगा, जब चाहेंगे माउस आएगा। वो सेटअप भी किया जा सकता है, मेरा हम लोग के कंट्रोलिंग के हिसाब से चलेगा। टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, जितने टाइम में सेट कर उतने टाइम में आएगा, मतलब कीबोर्ड धीरे से जंप करके आएगा। अब कैसे जंप कराना है, राइट टू लेफ्ट, ये लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, सब किया जा सकता है, ठीक है। ये एनिमेशन का कमाल है। तो एनिमेशन टैग दिए, जब एनिमेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे आप, हो जाएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना है।